शर्मा जी, शादी ब्याह का मामला है, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बता दीजिएगा, है? हिचकिचाइएगा मत। बस अभी सब ठीक है, अभी है। हाँ ठीक है। साहब ये लीजिए। डैड आपका चार्जर। हाँ थैंक यू थैंक यू। साहब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कुछ भूले तो नहीं आप चारों तरफ देख के? हाँ। मुरली मैंने चेक कर लिया, सब कुछ है। हेलो। हाँ हाँ साधना, बस बस अभी निकल ही रहा हूं मैं। तुम और सासू माँ दोनों ठीक तो है ना? चलो ठीक है ठीक है चलो। अच्छा सुनो साधना, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मुझे कुछ पता नहीं है ना, इसलिए। हेलो 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 हेलो। और शर्मा जी, ऐसा भी क्या जो भाभी जी से इतने प्यार से बात हो रही है? अरे बीवी है मेरी। हाँ, मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि भाई मैंने कब कहा कि आपकी बीवी नहीं है, आप ही की बीवी है भाई। लेकिन इतना दिखावा किस लिए? मक्खन क्या चला गया आंख में अचानक? देखिए, इसीलिए मैं कहता था सक्सेना साहब, मोगैम्बो को अपना हीरो मत बनाइए, मिस्टर इंडिया का साथ दीजिए। आप जाइए, जाके अपनी आंखों में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, कचरा निकल जाएगा। हाँ जाइए जाइए। मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे गोपाल, बिना टिकट के ही जाओगे क्या? अरे टिकट है ना मेरे। ओहो। अरे भाई ये हुआ क्या है शर्मा जी को? मजाक का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जल्दी से टिकट दो, मेरे हाथ में दो। गोपाल, तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? नहीं, तुम यहाँ रहोगे रवि के साथ। गोपाल, मैं उस लोक से इस लोक में तुम्हारा साथी बनकर आया हूँ, बच्चों की गवर्नमेंट बनने नहीं। अरे पर तुम तो भगवान हो ना, कहीं भी रह सकते हो, तो वहाँ मेरे साथ रहो और यहाँ रवि के साथ रहो। लेकिन गोपाल, तुम तो भगवान नहीं हो ना। ये बाल गोपाल सिर्फ गोपाल के लिए आया है, इसलिए ये बाल गोपाल इस गोपाल की कहानी में एक वक्त पर एक जगह नहीं रह सकता ना, यहाँ या वहाँ। हाँ तो तुम यहाँ रहो रवि के साथ। लाओ टिकट। अरे क्या कर रहे बाल गोपाल? बाल गोपाल, ओहो क्या कर रहे? और ले यहाँ पे खड़ा रहे तू, क्या कर रहे हो? अरे क्या? अरे रुको भाई रुको। जरूर कोई राज है। क्या करते हो बाल गोपाल? थका के रख दिया। देखो साधना और सासू माँ वहां पर क्यों गए? शादी के लिए। मैं क्यों जा रहा हूं वहां पर? शादी के लिए। और शादी जो है, शादी का रिश्ता जो है वो स्वर्ग से बनकर आता है। इसका मतलब कि सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? लगता है गोपाल तुम मुझे धीरे धीरे से समझने लगे हो। जाओ गोपाल, तुम प्लान का वो हिस्सा संभालो, मैं प्लान का दूसरा हिस्सा संभाल लेता हूँ। ये लो। सक्सेना साहब, हाँ आप फिर जरा रवि का ध्यान रखिएगा। हेमा भी जो है वो कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के पास रहने वाली है, तो रवि, आपका मुकेश और निक्कू, ये तीनों रहेंगे मुरली के साथ। हाँ, और आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आरती जी से बात कर ली थी मुकेश के लिए। नहीं मेरा मतलब कि बस वो ऐसे ही बस वो बात कर ली थी। अच्छा तो भाई ध्यान रखना तुम। हाँ बाय बाय। सक्सेना साहब नमस्ते, मैं मिलूंगा आपको। ओह जरा ध्यान से ध्यान से। हाँ। चिंता मत कीजिए आप, हैं? मैं आपके रवि का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा शर्मा जी, हैं? रवि बेटा, चिंता मत करो, हाँ? मैं हूं ना। शाम को तो मेरे घर पे पार्टी है ही, तब ये केक क्यों? घर पे मतलब सब अडल्ट्स के साथ नो फन, इसलिए याओ नी किड्स। मुरली कैंडल्स ला। रवि भैया, कैंडल तो सारी खत्म हो गई चारों तरफ देख के। ओह नो। अब मेरा बर्थडे। ये ले तेरे बर्थडे को सुगंधित बनाने के लिए। सुगंधित।
नो बलून्स, नो रिबन्स। एडल्ट्स के पास सेलिब्रेशन के लिए कम से कम पैसे तो होते हैं। व्हाट अ बोर। निक्कू, बिना पैसे के भी तो फन हो सकता है। पर कैसे? चलो पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। इतनी धूप में? चल कोई प्ले पढ़कर एक्टिंग करते हैं। मैं तुम्हारी तरह ड्रामेबाज नहीं हूँ। अरे यार, हेलो। अरे कट्ठा डाल के चूना लगा के सुपारी के साथ बनारसी चाहिए तो हम क्यों दे चारों तरफ देख के? क्या आप हमें तनख्वाह देते क्या? हाँ, अगर शर्मा जी हमको कहे खाने में जहर मिला के दे दे मुरली तो हम दे देंगे, लेकिन हम इन सबको क्यों दे चारों तरफ देख के? हाँ, बात करते। अरे फोन रखो, आ जाते कहाँ से। हाँ? निक्कू, बिना पैसे की भी सेलिब्रेशन, प्रैंक। हेलो अंकल, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, क्या मार्क आया बेटा तुम्हारा? अंकल मैं तो फर्स्ट आया, फर्स्ट? 95%। लेकिन राकेश ने तो कहा था कि वो फर्स्ट आया है। अंकल वो तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। राकेश आजकल बहुत झूठ बोलने लग गया ना, आज तो उसकी खैर नहीं। अंकल सुनिए तो अंकल। ये लीजिए चारों तरफ देख के। ये ले बुक्कड़, हो गया तेरा बर्थडे सेलिब्रेट। हाँ अच्छा हमें ये बताइए, आप लोग क्यों हंस रहे थे चारों तरफ देख के? बस ऐसे ही। ऐसे ही? हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ना मुरली, तू भी हंस ले। अच्छा। हाँ। रवि, गोपाल के बाहर जाते ही तुम ऐसी हरकतें करने लगे। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे दे फोन। ये ले। करूँ डायल? करना। ओके। हेलो, तुम्हारी बेटी इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर कल रात 10 बजे तक 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम समझ ही गए होगे कि आगे क्या करना है। भाई, आपके गैंग का नाम क्या है? द सीक्रेट 3। दी सीक्रेट 3 को बहुत जल्दी दी सीक्रेट 0 नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी गप्पू यादव नहीं। हैं? अरे बेटा, भाई ऐसे कंपा क्यों रहे हो? क्यों, गर्मी में सर्दी का एहसास? कुछ नहीं। सचिन अंकल। हाँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सचिन क्या? अंकल ये क्या? सचिन अंकल, ओ माय गॉड। अरे क्या? ओ माय गॉड। अरे लेकिन क्या है? कुछ नहीं है डैड, अरे रवि प्रैंक कर रहा है आप पर। क्या? अच्छा, बाप तो बाप, हैं? अब बेटा भी? बाप और बेटे को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ? चल मुकेश चल। डैड, मैं क्या करूंगा आपके साथ आके? रहने दो ना प्लीज, प्लीज। क्या है रवि, क्या किया मेरे पापा के साथ? फोन पे अननोन लोगों से प्रैंक करने से अच्छा तो ये प्रैंक ज्यादा फनी था। क्या बोलता है बर्थडे बॉय? और सेव भी, नो गप्पू यादव का खतरा। पर अब किस पे लाइव प्रैंक करें? अरे हंसने का। रवि, तू इस फन के बीच में अपनी टांग में चढ़ाना। टारगेट तो मुरली ही है, ये सोच कैसे। रवि भैया, ये देखिए एनवेलप में क्या है चारों तरफ देख के।
क्या हुआ? आप लोगों की सिट्टी बिट्टी क्यों गोल हो गई? हमें ऐसे क्यों देख रहे हो चारों तरफ देख के? मुरली, तू मेरा दोस्त है ना, तू दोस्ती निभाएगा ना? दोस्त? रवि भैया हम नौकर हैं, हमेशा आपकी नौकरी करेंगे चारों तरफ देख के। नहीं मुरली, तू ये नौकरी और ज्यादा दिनों तक नहीं करेगा। नहीं रवि भैया, ऐसा अनर्थ मत करना, हमें नौकरी से मत निकालना चारों तरफ देख के, नहीं तो हमारी पुष्पा का क्या होगा? मुरली, मैं थोड़ी ना निकालूंगा नौकरी से, पागल। तू हमें अपनी जिंदगी से निकालेगा। ये देख, क्या है, 3 लाख रुपए। रवि भैया क्या मजाक कर रहे हैं हमसे? हम अनपढ़ हैं, गांव वाले हैं, लेकिन रुपये को बराबर पहचानते हैं चारों तरफ देख के। हाँ कल तू सुपरमार्केट गया था? हाँ गया था। डिओड्रेंट खरीदा था? चारों तरफ देख के जिस कोने में सबसे ज्यादा पसीने की बदबू आ रही थी, उसी कोने पर ये बोतल मिली थी चारों तरफ देख के। हाँ बस, ये उसी डिओड्रेंट की कंपनी की लॉटरी में तेरा नाम आया है। लॉटरी में मेरा नाम? मतलब? वो सब बाद में बताऊंगा, तू बस इतना समझ ले कि तुझे 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। 3 लाख? हाँ, लेकिन पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा रवि भैया चारों तरफ देख के? बोल दूं? बोल दी। देख मुरली, तुझे सुबह 5 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करना होगा, वो भी 1 घंटे बिना रुके। मुरली, अब तुझे ना धूप सताएगी और ना ही थकान। यार हम लोग इतना थक गए, मुरली भाई एकदम फ्रेश। आदमी है कि शैतान? मुरली, तुम इस वक्त अपनी जीवन संगिनी पुष्पा के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचो। ये मुरली जो है भाई, ये मुर्गा क्यों बना हुआ है? पापा क्या हुआ? तुम क्या हुआ मुरली भाई, मिल गए 3 लाख रुपए? आप लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई ना। मुरली, रवि ने तेरी खिल्ली नहीं उड़ाई, तुम्हारी गरीबी की खिल्ली उड़ाई, तुम्हारी माँ की खिल्ली उड़ाई, तुम्हारी पुष्पा की खिल्ली उड़ाई। अब तू क्या करेगा मुरली? हैं? ये सब आपने अपनी हंसी के लिए किया है ना, प्रैंक? रवि बाबू, घात तो कर दिया, लेकिन अब प्रतिघात की बारी। ये मेरी गोली लगी निशाने पे। ठा। इस घर में ना जाने क्या क्या आवाजें आती हैं। क्या है? हैं? भाई, यहाँ पे है क्या जो मैं बार बार गिरता हूँ? पता नहीं भैया, निकल लो। हेलो, गप्पू यादव बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो, गप्पू यादव बोल रहा हूँ। गप्पू यादव? आपको ये नंबर कहाँ से मिला? उसे पहले से ही पता था। जैसे ही तेरा एड्रेस मिला, कल से सीक्रेट 3 का सीक्रेट 2, सीक्रेट 2 का सीक्रेट 1 और सीक्रेट 1 का सीक्रेट 0 होने का सिलसिला शुरू। रवि, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाना है तो जाओ, लेकिन ऐसे डर के मत जाओ। तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। हम तो जा रहे हैं यहाँ से।
यादव। अच्छा तुम लोग भी आ जाओ, तू आगे चल। अबे देखना कौन है। जल्दी जाओ। खोल। खोल। अरे क्या हुआ रवि भैया, चारों तरफ देख के? डरा दिया है और पूछता है क्या हुआ? तू इतना बदसूरत पैदा क्यों हुआ? मुरली, तूने जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा? जोर जोर से? अरे हमने तो ऐसे ही बजाया था तो आप लोग डर गए। अगर हम जोर जोर से बजाते तो आप लोगों का तो हार्ट फेल हो जाता। आज की रात द सीक्रेट 3 का सीक्रेट 2। डैड! लगता है इस रावण को रोकने के लिए राम को बुलाना ही पड़ेगा। देखो मुरली, बिल्कुल डरो नहीं। जो कुछ भी हुआ तुम मुझे एकदम खुलकर बताओ। साहब, हम रवि भैया के झूठ पे भरोसा करके अपनी पुष्पा के लिए क्या क्या सपने देखे थे चारों तरफ देख के। हम रवि भैया से बहुत नाराज थे, तभी सक्सेना जी हमें भड़काने की कोशिश किए थे चारों तरफ देख के। फिर क्या हुआ? हम शाम को बाजार से आ रहे थे, चारों तरफ देख के हमने देखा सक्सेना जी खिड़की के पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, गप्पू यादव आ रहा है, गप्पू यादव आ रहा है। फिर हम देखते हो दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहे हैं चारों तरफ देख के। अरे पर अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी तो तूने उसी वक्त ये बात रवि को क्यों नहीं बताई? साहब, रवि भैया को सजा मिल रही थी उनकी किए की, जो उनको मिलनी चाहिए थी, ऐसा हमें उस वक्त लगा चारों तरफ देख के। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन जब रात को खिड़की टूटी, चिट्ठी आई, फोन आया, रवि भैया डर के मारे हमसे बात नहीं कर रहे थे, तभी हमें लगा कि बात आगे बढ़ गई। हमने फौरन साहब को फोन लगाया चारों तरफ देख के। मैंने करवाया था श्री राम को बुलवाने के लिए। अरे मुरली, मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएगा तू, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। अबे कितना झूठ बोलेगा तू? सक्सेना साहब, गप्पू यादव बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो मैं क्या करूं? अरे पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की नजर है उस पर। तो मैं क्या करूं? अरे अगर गप्पू यादव को पहले दिन की कॉल और दूसरे दिन के कॉल से आवाज मैच करवा दूं तो, और अगर दूसरे दिन के कॉल से तुम्हारी आवाज मैच हुई तो सच सामने आ जाएगा। अब बोलो क्या करोगे? माफी मांग लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मुझसे जो कुछ भी हुआ बहुत अनजाने में हुआ यूं कि जब मुकेश ने मुझे वो गप्पू यादव के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि गोपाल शर्मा और उसके बेटे को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने ही गप्पू यादव बनकर रवि को 2 बार फोन किया। एक बार दिन में फोन किया और फिर रात में फोन किया। बचाओ। देख सकते ना, भाग कर कहाँ जाएगा? तुम सोच भी नहीं सकते कि पुलिस लॉकअप में मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। शर्मा जी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। देखिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब आपने देखा मोगैम्बो को अपना हीरो बनाने का नतीजा। अब तो आप ऐसा कीजिए, उन लोगों से माफी मांगिए जिनके आप गुनहगार हैं। हे मुरली भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन दोनों ने सक्सेना साहब को माफ कर दिया है तो फिर
मुझे इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवानी सर। रवि, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। अरे माफ कर दो। अरे हाँ अरे हाँ, हमने आपको माफ कर दिया। चाहो तब देख के। अब आप पैर छोड़िए, मुझे माफ कर। देखो रवि, सक्सेना ने तो गलती की है, लेकिन तुम बच्चों ने जो भी गलती की है ना, वो भी बहुत गलत है। आई एम सॉरी सर। डैड, आई एम सॉरी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पाप, मैंने गवर्नेंस की नौकरी ठीक से तो की ना? हाँ बाल गोपाल, खेल खेल में आज तुमने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। अगर आज के दौर में तुम जैसी गवर्नेंस आज के बच्चों को मिल जाए तो वर्किंग पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू बाल गोपाल, थैंक यू।